आदमी जैसा कि दर्शन देखने जैसा हुआ। आदमी देखने जा रहा है अब्राहम की पत्नी को, इतनी अपार सुंदर व्यक्ति देखकर पूरा इतना हाईलाइट हावलिंग हो गया, इतनी माने अब्राहम की पत्नी। आज तो जानते हैं कोई भी बात इंटरनेट के जरिए से और ये फैल जाता है सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में ये वायरल हो जाता है। लेकिन उस समय के जमाना में भी अब्राहम की पत्नी को देखने के लिए लोग पूरा वीडियो के गाँव गाँव फुसफुसा सैनिक एक दूसरे में फुसफुस बातचीत कर रहे हैं। अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लोग देखने के लिए अजीब सा ये ब्लेसिंग है, प्रभु की आशीष है ये लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन तो बहुत सुंदर थी। तो ये बात जाकर के फिरौन राजा के कान में पहुंचा कि राजा को कोई बताया गया कि हमारे देश में एक परदेसी आया है राजा, उसकी पत्नी अपार सुंदर है। राजा क्या दिया जब पूछो तो जाकर पूछा कि राजा पूछता है ये कौन है? अब्राहम की पत्नी कहती है ये मेरा भाई है। अब्राहम भी कहती है ये मेरा भाई। बाइबल कहता है उस अब्राहम की पत्नी को उठा कर ले गया राजा और उनके घर में रखा और उसको शादी ब्याह करने से पहले बाइबल कहता है उसकी राज दरबार में इतनी संकट भेजा प्रभु, इतने कष्टों को भेजा परमेश्वर, इतने दुखों को भेजा उनके राज्य में, उनके देश में। लोग मरने लगे, हाहाकार होने लगा, राजा हारने लगा। तब सोचने लगा ये भाई क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा जिसको तुमने लाया है वो मेरी दास अब्राहम की पत्नी है, वापस लौटा दे, वरना राज्य ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा। तो दूसरा दिन अब्राहम को बुलाया और कहा तेरी पत्नी को क्यों ऐसा कहा, क्यों डरता है, ले जाओ और जितना सोना रुपया हीरा बहुत प्रकार की चीजें उनको दिया और लेकर चले। तो सुरक्षित आशीष से प्रभु के लोगों की हर चीज को, हर संपत्ति को, हर बातों को, हर विषय को परमेश्वर केयर करते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, आशीष है ये कि उनकी सुरक्षित रखा जाए, उनको सहायता किया जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहन एग्जैक्ट उसी प्रकार की बातें हैं। तो बाइबल कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया, अपनी शपथ रख कर कहा कि मैं तुझे बहुत बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन आज सेम वही आशीष आपके लिए है। आज अब्राहम की जगह में आप हैं। केवल आज अब्राहम को आशीष देने के लिए प्रभु प्रतिज्ञा नहीं किया, बल्कि आपको भी वही आशीष, एग्जैक्ट वही प्रकार की हेल्प, वही प्रकार की मदद, वही प्रकार की शक्ति, वही प्रकार की सामर्थ आपके जीवन में भी परमेश्वर देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में भी वही अद्भुत मिराकल आपकी लाइफ में भी वो करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन ये परम पवित्र परमेश्वर यहोवा की प्लान है, योजना है। और ये कैसा हुआ कि वो अब्राहम जो आशीष पाते गए हैं, अब्राहम जिस प्रकार आशीष का मूल पिता है, उसी तरह आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर सेम एग्जैक्टली आशीष परमेश्वर बरसाना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं आपके घरों में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत में, आपके शरीर में, आपकी जिंदगी के हर एक पल पल में परमेश्वर एक मिराकल और अद्भुत आशीष देना चाहते हैं, एक ब्लेसिंग और अभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे हम अब्राहम की तरह आशीष का भागीदार होते हैं? क्या हम आशीष अब्राहम के साथ पाएंगे क्या? आज हम बाइबल कहता है इस तरह संभव होने का क्या कारण है? बाइबल यहाँ लिखा जाता है और गलाती 3 अध्याय का 9 पद में, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करते हैं, वो अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, इसके लिए बाइबल कहता अब्राहम के साथ वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आशीष पाते हैं अब्राहम के साथ, मतलब समझ रहे हैं ना? बाइबल कहता है जिस राज्य में अब्राहम रहता था आशीष का मूल व्यक्ति था, आशीष का मूल व्यक्ति था, शुरुआत था, फर्स्ट था अब्राहम का पहला था, आशीष का मूल पिता था, उससे अब्राहम आया है। जैसे पहाड़ से नदी आया है, उसी तरह अब्राहम से आशीष लेकर आया है। और बाइबल कहता है जो विश्वास करने वाले हैं अब्राहम के जैसा आशीष पाते हैं, अब्राहम के
जैसा आशीष पाते हैं। हालेलुया। अब्राहम, आशीष का मतलब है सारे काम पूरा होना, सारे काम सफलता होना, हर चीज उसके लिए सक्सेस हो जाना, हर चीज के लिए उसके लिए मौजूद होना। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि उसके लिए ना हो सके। हर चीज वो करेगा, जहां हाथ रखेगा वो सफल होगा, जो काम करना चाहेगा वो सफल होगा। और ये तब होगा जब अब्राहम के जैसा आशीष प्राप्त करेंगे। और बाइबल कहता है जो विश्वास करने वाले व्यक्ति है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर को, वो व्यक्ति अब्राहम के जैसा, अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं जिस तरह अब्राहम आशीष पाई है। आज आप कोई छोटे मोटे मामूली व्यक्ति नहीं है। आप मत सोचिए, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे लिए क्या है, क्या आशीष है, क्या प्रभु मुझे क्या आशीष मिलेगा। लोग घबरा जाते हैं, पाप करने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। प्रभु की आशीष पाने तक वो व्यक्ति रहता ही नहीं, विश्वास में है ही नहीं। जब परमेश्वर की आशीष उसको देने के लिए पहुंचा, व्यक्ति है ही नहीं, पापी बन चुका है, दुष्टता में फंस चुका है, बुराई में, अपराध में फंस चुका, बह चुका है। उसे क्या देगा प्रभु आशीष? उसे क्या अभिषेक परमेश्वर देगा? मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन जितनी समय मैसेज सुन रहा है और जितनी सुनेंगे भविष्य में, उन सब के लिए स्पेशल मैसेज है। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को शपथ खाकर कहा कि तुम्हें बहुत बहुत आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा, उसी तरह परमेश्वर आपको, जो विश्वास करने वाले हैं, इसलिए आपको भी परमेश्वर वही प्रतिज्ञा, वही शपथ खाकर कहता है कि मैं आपको बहुत 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 आशीष दूंगा। आशीष मतलब मैं शुरू में बोल चुका हूं, आशीष का मतलब है बढ़ोतरी, आपकी आपकी बरकत, आपके जीवन में होने वाली बरकत। आप काम तो करते हैं, पैसा नहीं करते, आप बहुत हार्ड वर्क तो करते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपके पास पैसा रुकता नहीं क्योंकि बरकत है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई, आप चाषबास बहुत करते, बहुत जमीन लिए हुए हो, लेकिन आपके घर में धान रुकता नहीं, बरकत आशीष नहीं है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करने वाले हैं। विश्वास करने वालों के लिए आशीष है। और ऐसा क्यों हुआ, इस तरह क्यों हुआ मेरे प्रिय भाई बहन? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किस तरह हम अब्राहम की संतान हैं, किस तरह हम अब्राहम के जैसा हम आशीष पाएंगे, किस तरह अब्राहम को परमेश्वर मदद करता, हेल्प करता, बातें करता, उनसे मुलाकात करता अब्राहम से, उसी तरह क्या आपके साथ भी परमेश्वर आपका मुलाकात करेगा, भेंट करेगा, आशीष करेगा? तो हाँ, बाइबल कहता है यस, क्योंकि इसने यहाँ कंप्लीटली स्पॉटली लिख दिया है। प्रेरित पौलुस ने कहा इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के जैसा परमेश्वर अब्राहम से मिलने आता, परमेश्वर से बातें करता, परमेश्वर का अभिषेक करता, आशीष देता, उनकी गाय बैल बकरी सोना रूपा हीरा चांदियों में आशीष करता, उनके वंश को वृद्धि करता। एक उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो विश्वास करने वाले हैं, इसीलिए आपके साथ भी परमेश्वर मुलाकात करेगा, भेंट करेगा, बातचीत करेगा, आशीष देगा, अभिषेक करेगा, आपकी जिंदगी को बदल करेगा, आनंद से भर देगा। बाइबल कहता क्यों? यह आशीष कहां से शुरू हुई, किस तरह आपके ऊपर परिवर्तन हो गया? आप तो अन्य जाति हैं, प्रभु को नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, परमेश्वर को ना मानने वाले, परमेश्वर को ना पूजने वाले, परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले हैं, लेकिन कैसे आप अब्राहम की जैसा आशीष पाएंगे? जैसे परमेश्वर का आशीष अब्राहम तक पहुंची, उसी तरह बाइबल कहता है अब तक भी परमेश्वर की आशीष पहुंचेगा। अब तक आप भी परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति हैं। आप क्या समझते हैं कि आप प्रभु को जानने के बाद आपका कोई मायने नहीं रखता? क्या आपका कोई मोल नहीं? बस आप क्रिश्चियन हैं, बस आप प्रार्थना करते हैं, बस पापों से दूर हो गए, बस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, बस बाइबल पढ़ते हैं, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आप सोचते हैं आपकी सोच गलत है, आपके विचार गलत है। लेकिन आज जानिए, आज के बाद आप कभी सोच मत रखिए कि आपका क्या है, आपका क्या कर सकते हैं, आपकी क्या हो सकता है, आपके परिवार में क्या होगी। लेकिन आज आप जानिए, शैतान झूठा है, आपको झूठ बोलता है वो कि तुम क्या कर सकते हो, वैसे मत करो, लॉस हो जाओगे, वैसे मत करो, गिर जाओगे, वो टूट जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम टूटे जाओगे। ये सब कहने वाला कौन है आपके मन में? वो शैतान है। इसलिए आप थोड़ा सा रास्ता से बाहर निकलते, आपको बुखार पकड़ लेता है। आप थोड़ा सा जंगल घुसकर आ जाते कि नहीं आ जाते, आपके जीवन में बीमारी आ जाती है। आप थोड़ा सा वो जो कब्रिस्तान में होकर गुजर जाते हैं, आपको बीमार हो जाता है, जबकि आपके क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले, प्रभु को जानने वाले,
इसलिए क्योंकि शैतान आपको झूठ कह कर आप परमेश्वर के बेटा होकर के भी एक ऐसा जीवन गुजार रहे जैसे कि उसके बेटा है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है परमेश्वर जिस तरह अब्राहम को शपथ खाकर कहा कि तुमको बहुत बहुत आशीष दूंगा, उसी प्रकार यह बाइबल उल्लेखित करता है जो विश्वास करने वाले हैं वे वैसे ही आशीष पाएंगे जैसे अब्राहम पाए। आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, आप खुद व्यक्ति नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को मजबूत करिए। आप सोचते हैं प्रभु ये पेट के दर्द मेरी जान ले लेगा, और हाँ ये जान लेगा क्योंकि आप शैतान की बात मानते हैं। शैतान कह रहा आपके मन में कि तुम मर जाओगे, ये बीमारी तेरी अंत करेगा। वो झूठ कहता है, लेकिन याद रखिए शैतान झूठा है, वो झूठ कहने वाला है। हमेशा वो झूठ कहकर आपको लौटा देता है। लोग एग्जाम देने के लिए लिखने के लिए निकलते हैं, रास्ता में उन्हें 2-4 लड़कों को दिखा देता है। एक भाई ने कहा भैया मैं एग्जाम देने जा रहा था, लौट आया। क्यों लौट आया? क्योंकि मेरे सामने जो बैठा था तो वो लोग इंटेलिजेंट, वो लोग तो यूं ही मेरे सामने अपने एक दूसरे में बात कर रहे हैं जिस तरह की मैं तो गिरा पड़ा हुआ, टूट गया। मैं लौट गया भैया, आधा रास्ता से मैं लौट गया। मैं क्या दूंगा एग्जाम? ये लोग तो मुझसे ब्रिलियंट, ये लोग पास नहीं होगा, क्या मैं वहां पास हो जाऊं? मैं तो पढ़ता लिखता अच्छा से नहीं हूं, मैं क्या कर सकूंगा? मुझसे नहीं होगा। आप प्रार्थना किए थे, धन्यवाद, लेकिन मेरे से नहीं हुआ भाई, मैं लौट कर आ गया। मैं एग्जाम भी तक वहां पहुंचा ही नहीं। समझ सक रहे हैं क्या कितनी खराब बात है? परमेश्वर को, ब्लेसिंग को उसने तिरस्कार किया व्यक्ति ने, शैतान की बातों को माना। शैतान ने उसे पूछा, देखे ये लोग कैसा पढ़े लिखे वाला है, किस तरह इंटेलिजेंट है, तुम क्या है इनके सामने जो ये लोग जहां एग्जाम देने जा रहा तुम वहां जाओगे या पास होगे? तुम नामुमकिन, तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे द्वारा होगा ही नहीं, तुम नहीं सकते। ऐसा शैतान आपको झूठ कहता है, शैतान आपको फुसलाता है, ये बीमारी आपको जान ले लेगा, आज तुम्हारी सत्य हो जाएगा, आज तुम वो कर लोगे। आज सपना देखते, बहुत सारे लोग सपना देख के यह हो गया, आज घर से निकलना मना है क्योंकि आज सपना देखा है, आज मैंने ये देखा वो देखा, ये सोचा ये विचार किया, वो हुआ ये हुआ। शैतान आपको झूठ कहता है, डराता है, घबराता है, व्याकुल कर देता है। आज का दुनिया में थोड़ा सा खांसी हुआ कि नहीं, शैतान फट से आपको बात करेगा, तेरे को कोरोना हो गया, आप परेशान हो जाएंगे। मैं हजारों लोगों के लिए डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, किसी का बस सर्दी जुकाम हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, बुखार तेज हो गया, कोरोना तो नहीं हुआ, भाई छाती में दर्द हो रहा है कहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, भाई पेट में दर्द हो, कोरोना तो नहीं हो गया। शैतान कहता है ना उनको, तुमको कोरोना हो गया, तुम मर जाओगे। एक भाई ने मुझे फोन किया, मैंने प्रार्थना की उनके लिए, और उसी तरह हजारों लोगों के लिए प्रार्थना किया हूँ। इस कोरोना, ये जो कोविड-19 जो चल रहा है, इसमें जो 5-6 महीना में हजारों लोगों के लिए इस मैटर में प्रार्थना की। कोरोना वायरस के लिए तो प्रार्थना किया ही किया है, लेकिन जो लोग कोरोना वायरस है नहीं लेकिन बस उसको देखकर कोरोना हो गया बोलकर जो सोचने वाले, उनके लिए भी काफी लोगों ने प्रार्थना की। एक व्यक्ति था, वो प्रभु को नहीं जानते, हिंदू व्यक्ति है, वो मुझे फोन किया और मैं उनके लिए प्रार्थना की, भैया कोरोना हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने प्रार्थना किया, उनको बताया कोरोना नहीं हुआ, और वो व्यक्ति विश्वास करने वाला नहीं, उसके अंदर तो शैतान, क्योंकि प्रभु को ऑलरेडी जानता नहीं, वो व्यक्ति शैतान कह कर तुमको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। वाकई में कुछ सप्ताह के बाद वो एडमिट हॉस्पिटल गया और टेस्ट हुआ और कोरोना पॉजिटिव उनको डॉक्टर ने कहा, और वो एडमिट। बाइबल कहता है जो तुम विश्वास करोगे तुम्हारे सब कोई घटेगा, वो कंप्लीटली है। आप जो विश्वास करते हो आपके साथ घटेगा। आप साइकिल निकाल कर जाइए अभी, ये प्रार्थना समाप्त के बाद, पंचर तो नहीं जाएगा, फट तो नहीं जाएगा टायर, वाकई में कुछ दूर जाएगा आपका टायर फट जाएगा।